Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। कल की एनालिसिस वीडियो में मैंने बात करी थी कि निफ्टी के पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है 18,260 का। अगर 260 से ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो हमें फिर एक अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 18,350 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट ने एक गैप अप ओपन हुआ, 260 से एक सपोर्ट लिया, थोड़ा टाइम यहां पर स्पेंड करने के बाद इट गेव अ ब्रेकडाउन और उसके बाद दोबारा जो सपोर्ट की तरह एक्ट करना था, अगेन इट बिकेम दैट रेजिस्टेंस, एम पैटर्न और ब्रेकडाउन। सो काफी अच्छा एक लंबा ट्रेड निफ्टी में हमें देखने को मिला था आज इंट्राडे में। और निफ्टी में वील सी कि अब कल हमें कहां पर ट्रेड करना है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम निफ्टी में काम कर सकते हैं। अभी के लिए निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट एरियाज निकल के आ रहे हैं 18,120 और 100, ये सबसे पहला निफ्टी में सपोर्ट एरिया है। उसके बाद जो निफ्टी का सपोर्ट एरिया निकल के आता है 18,040 एंड 50 का सपोर्ट एरिया निकल के आता है। देखिए निफ्टी में तीन तरीके से ओपनिंग हो सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन कर रहा है या फ्लैट ओपन भी करता है 18,120 और 100 को क्रॉस कर रहा है, 18,100 को अगर क्रॉस करता है, वहां पे हम एक पुट साइड का ट्रेड फिर दोबारा से इनिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज निफ्टी में पूरा डाउनसाइड मूवमेंट था, आज गैप अप ओपन किया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर दोबारा नीचे की तरफ निकल के आया है। यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है एंड बैक टू बैक यहां से बायर्स ने एक बार ट्राई कर लिया है, दूसरी बार बायर्स ने इनफैक्ट यहां से एक रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिला है। लेकिन अगर फ्लो में निकलता है प्राइस तो 18,100 निफ्टी में सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है और 18,050 तक के लिए हमें एक पुट साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और 18,050 पर अगर थोड़ा सा प्राइस होल्ड करता है और ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन में निकलता है, 18,000 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी में एक एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग के केस में अगेन 18,260 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 260 के ऊपर की तरफ प्राइस अगर सस्टेन करता है, वहां पर दोबारा से हम एक कॉल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 306। गैप अप ओपनिंग के केस में अगर गैप डाउन ओपन कर जाता है, सपोज 18,000 का हमारे पास सपोर्ट है, 18,050 का सपोर्ट है, गैप डाउन के केस में एक पुल बैक और फिर कंटिन्यूएशन में अगर प्राइस निकल के जा रहे हैं, सपोज 18,050 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिल जाती है, एक पुल बैक एंड देन ड्रॉप, अपना जो स्विंग क्रिएट करेगा, जो मॉर्निंग सेशन में स्विंग क्रिएट करेगा, उसके नीचे की तरफ जब प्राइस निकल के जाएगा, वहां पर हम एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए डाउन साइड प्राइस निकल के आ रहा है, मोमेंटम के साथ ही हम प्ले करेंगे और मोमेंटम डाउन साइड का ही दिख रहा है अभी एटलीस्ट निफ्टी में। मैं पिछले 2 से 3 दिन से ये बात रिपीटेडली बात कर रहा हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक दिख रहा है। बैंक निफ्टी ट्राई करता है ऊपर के एरियाज पे निकलने के लिए, बट निफ्टी ओपन करने के बाद थोड़ा सा टाइम होल्ड करते ही नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट कर रहा है। तो निफ्टी में अभी भी मोमेंटम थोड़ा डाउन साइड का है। 18,050 एंड 18,000 इंपॉर्टेंट एरियाज है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 18,260 ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर 260 से ऊपर की तरफ निकल के जाता है, उसके बाद ही कॉल बाइंग के लिए प्लान करना है। बिकॉज ये जो रेंज है, सपोज गैप अप ओपन करता है, 260 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, लोअर लेवल्स पे 18,100, 18,150 ये सारे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे और फिर कल हमें एक इनसाइड कैंडल बनती हुई देखने को मिल सकती है। सो उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे। सो नाउ लेट्स स्विच टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि किस हिसाब से कल हमें ट्रेड करना है और कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट भी है बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अभी तो बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस डे का गैप था, जो क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है एंड क्लोजिंग प्राइस से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है एंड क्लोजिंग भी एग्जैक्टली उन्हीं एरियाज पर हुई है, 750 पर क्लोजिंग हुई है। सो बैंक निफ्टी में भी अभी के लिए जो मोमेंटम है इट इज ऑन द डाउन साइड, बिकॉज अपर साइड पे मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज बने हुए हैं बैंक निफ्टी में। एंड रेजिस्टेंस इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस भाई एक बार उसने टच किया हो, बैक टू बैक बैंक निफ्टी ने कोशिश करी है ऊपर की तरफ निकल के जाने की, बट फेल हुआ है। सो दैट्स द रीजन के अभी भी मोमेंटम हमें वो डाउन साइड का ही देखने को मिल रहा है। सो बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन करता है, लोअर लेवल्स पे 750 740 को अगर क्रॉस कर रहा है, ऑब्वियसली हम 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट करने वाले हैं। कैंडल क्लोज करता है, वहां पे फिर हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 43,600 बीच में एक सपोर्ट एरिया पड़ता है,
43,600 5 मिनट्स पे सपोर्ट एरिया है, जो कि ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो मैक्सिमम चांसेस है कि 43,600 पे बैंक निफ्टी ना होल्ड करके 43,500 की तरफ निकल के जा सकता है। तो 750 740 से नीचे की तरफ प्राइस निकल के आता है, कैंडल क्लोज कर रहा है, वहां पे हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड देखिए, ये जो क्लोजिंग है या ये जो मोमेंटम है, ये मॉर्निंग सेशन में ही होना चाहिए कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन किया, नीचे की तरफ आ गया, एक मोमेंटम में ही हमें ट्रेड मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में 43,600 पहला टारगेट रहेगा, 43,500 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपन हो जाता है 43,500 के अराउंड गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहां से आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, और एक बाउंस मिलने के बाद इसी रेंज में बैंक निफ्टी फंस सकता है। 43,500 से लेके 43,800 इस रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा सा फंस सकता है कल के दिन में। सो गैप डाउन ओपन ना हो, बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या बनेगा कि फ्लैट ओपन करके अपने प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है या प्रीवियस डे के लोज है उनको क्रॉस करके निकले और हम एक शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंट्री करें। बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है, देखिए गैप अप ओपनिंग के केस में बैंक निफ्टी के पास जो मेजर इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस एरिया है, that is 44,050. This is the major resistance area जहां से मल्टीपल टाइम्स आज बैंक निफ्टी ने रिजेक्शंस भी लिए हैं। जब तक बैंक निफ्टी 44,050 को क्रॉस नहीं कर रहा, बाइंग साइड काफी रिस्की रहने वाली है, बिकॉज अपर एरियाज पे मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज हैं। बैंक निफ्टी जब भी इन एरियाज पे जाएगा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में एक मेजर जो बाइंग है 44,050 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सो बैंक निफ्टी में अगर लेकिन गैप अप ओपन कर जाता है एंड मॉर्निंग सेशन यहीं पर सस्टेन कर गया, सेकंड हाफ में ब्रेकआउट पे बैंक निफ्टी 44,050 के ऊपर की तरफ निकल के जा रहा है सेकंड हाफ में, तो हमें एक कंटिन्यूएशन ट्रेड देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट 44,200 एंड 44,250 तक के हम टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं कल ओपनिंग कहां होती है, और अभी भी मार्केट के पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। इंट्राडे में डेफिनेटली ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पोजीशनल बेसिस पे ट्रेड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इंट्राडे में ही आई वुड से कि जो ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स को करना क्या चाहिए, मोमेंटम के साथ ट्रेड करें, ज्यादा लंबा इस पॉइंट पे ट्रेड को होल्ड ना करें। ऑप्शन सेलर्स डेफिनेटली लंबे ट्रेड्स होल्ड कर सकते हैं, बट ऑप्शन बायर्स को क्विक इन एंड आउट वाली मूवमेंट को पकड़ना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन, और साथ में ही मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।